I'm Garima and welcome to the शोएब सर क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर बाय विलियम डगलस, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन रह चुके हैं और ये जो चैप्टर है उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी का एक अकाउंट है। तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि उनका जो फियर था वाटर से, उन्होंने उसको कैसे ओवरकम किया, अपने फियर को कैसे उन्होंने कम किया। उन्होंने वाटर से जो उनका फियर था, जिससे वो बहुत डरते थे, वो वाटर के आसपास के जो काम थे वो भी नहीं करते थे, उसको कैसे उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने अंदर से। तो चैप्टर कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि जब ऑथर थे वो थे 13 से 14 साल के, मतलब 13 to 14 ईयर्स के। तो वो जाते हैं YMCA पूल यकीमा में स्विमिंग करने के लिए। तो जब वो स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, वो इसलिए स्विमिंग करने जाते थे वहाँ ताकि उनका जो वाटर से फियर है वो ख़त्म हो सके। और उनका जो वाटर से फियर था वो एक इंसिडेंट के कारण हुआ था, जो कि जब वो 3 to 4 ईयर्स के थे तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया पे एक बीच पे गए हुए थे। तो वहाँ पे जब वो स्विमिंग करने के लिए जा रहे थे तो बहुत तेज़ी से एक वेव आई थी, जिसके कारण वो गिर गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उसके कारण उस वाटर से उनको बहुत डर लगने लगा था, बहुत फियर फील होने लगा था। तो इसलिए वो अपना फियर कम करना चाहते थे पानी से, जो उनका फियर था उसको। तो इसलिए वो स्विमिंग करने आते थे याकिमा वाले पूल में। तो वहाँ पे जब वो स्विमिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी थे तो वो ये सोचते हैं कि अभी सब लोग आ जाएं तब हम स्विमिंग करने जाऊंगा। तो सब लोग आ जाते हैं। उससे पहले एक जो लड़का था वो 18 to 19 ईयर्स का था, वो बहुत यंग था और दिखने में भी बहुत यंग था, फिजिकली बिल्कुल फिट था वो। लेकिन वो जो लड़का था वो बहुत ही अजीब था, वो छोटे बच्चों को छेड़ता था और जो अपने साथ के होते थे उनको परेशान करता था। तो उसने क्या किया कि उनको ऑथर को उठाया और उनको पूल में फेंक दिया, जिसके कारण जब उनको फेंका ना तो वो ये सोचने लगे कि जैसे ही मैं पूल का जो टाइल्स हैं उनसे टच करूँगा अपने पैरों को तो मैं ऊपर की तरफ, अपवर्ड की तरफ आऊँगा ताकि मुझे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने पैरों को टच किया टाइल से, तो वो अपने पैरों को बहुत कोशिश कर रहे थे ऊपर आने की, पर वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे क्योंकि उनके जो पैर थे वो बिल्कुल भी उस टाइम पे वर्क नहीं कर पाए और वो बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे। उन्होंने कई बार ट्राई किया ऊपर आने के लिए, 2 से 3 बार ट्राई किया, लेकिन वो एक टाइम पे उनके जो रिब्स थे वो थक चुके थे, उनके जो लंग्स थे वो थक चुके थे, उनके जो हाथ थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था और उनके जो पैर थे वो बिल्कुल ही ठंडे पड़ चुके थे। और बहुत कोशिश कर ली थी उन्होंने ऊपर आने की, बट वो ऊपर आ ही नहीं पा रहे थे, वो सांस लेने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो और उनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचा था कि वो चिल्लाएं या फिर क्राई करें या फिर रोएं। वो एक तरह से एग्जॉस्ट हो चुके थे, इसलिए उनका बिल्कुल उनका जो ये था कि वो ऊपर आ सकते हैं, वो बिल्कुल ही भी ऊपर नहीं आ पा रहे थे। उसके चक्कर में उनके जो पैर थे बिल्कुल ठंडे हो चुके थे, इसलिए उनके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा था, उन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश करी, बट चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा था बिकॉज उनकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा था, उनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल ही काम हो गए थे, बिल्कुल ही पीस फील कर रहे थे और वो ये सोच चुके थे कि अब मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि वो बिल्कुल पूल के अंदर जा चुके थे। और जो पूल था एक तरफ से बहुत ज़्यादा डीप था और एक तरफ से स्वैलो था। तो वहाँ पे जो डीप था वो 8 to 9 फीट डीप था और एक तरफ से वो 2 to 3 फीट डीप था। तो जिधर 9 फीट डीप था उधर थे ऑथर। तो उन्होंने सोचा कि अब तो बिल्कुल मैं काम हो चुका हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊँगा। तो वो बताते हैं कि मैं जब मेरी आँख खुली, जब मुझे होश आया तो मैं बाहर निकल के वॉमिटिंग करने लगा। और जो वो लड़का था जिसने उनको धक्का दिया था पूल में, वो जस्टिफाई करने लगा खुद को कि मैं तो मजाक कर रहा था और मुझे क्या पता था ऐसा हो जाएगा। उनको बस इतना ही याद है कि वो वॉमिटिंग कर रहे थे। फिर जब ऑथर अपने घर जाते हैं तो वो इतने वाटर से इतना डर लगने लगता है उनको और इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस वाटर के कारण। और वो जब घर जाते हैं वो तभी यही सोच रहे होते हैं कि अब मैं पानी से रिलेटेड कोई काम नहीं कर पाऊंगा और पानी से रिलेटेड किसी जगह पे नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मुझे अब इतना डर लग रहा है कि मैं अब जैसे मैं स्विमिंग करने जा रहा था, मैं अब वो वहाँ पे भी नहीं जा पाऊंगा।
और वो जब पूल से अपने घर जा रहे होते हैं तो वो उस टाइम भी बहुत डरे हुए होते हैं और वो यही सोच रहे होते हैं कि मैं अब स्विमिंग कैसे कर पाऊंगा, और मुझे पानी से पहले से भी डर लगता था और अब ये इंसिडेंट हो गया है मेरे साथ तो मुझे और भी डर लगने लगा है। और वो अपने माइंड में उसी चीज़ को बार बार रिकॉल कर रहे थे कि मैं वहाँ गया था, अगर मुझे कुछ हो जाता, और मैं बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा था ऊपर। तो इस डर के कारण, इस वाटर के फेयर के कारण उनको रात भर नींद भी नहीं आई थी, वो रात भर सो भी नहीं पाए थे। और वो यही सोचते थे कि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो कभी फिशिंग पे जाते थे, कनोइंग पे जाते थे, तो वो उनके साथ भी नहीं जा पाते थे। उनकी मदर उनसे कोई वाटर से रिलेटेड कोई काम के लिए बोलती थी या वाटर से रिलेटेड किसी जगह पे जाने के लिए बोलती थी, तो वो वहाँ पे भी नहीं जाते थे बिकॉज उनको वो इंसिडेंट याद आ जाता था और वो बहुत डरने लगते थे और वो उसके कारण बहुत डरते भी थे। पानी से उनको इतना डर लगने लगा था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी नहीं जाते थे। फिर उन्होंने सोचा कि ये डर मैं कब तक ऐसे डरता रहूँगा, मुझे कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने स्विमिंग फिर से सीखनी चाहिए और उसके लिए उन्होंने ये सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा जिससे वो मुझे स्विमिंग सिखाएगा और मुझे पानी से फिर डर भी नहीं लगेगा और मुझे वो जो पानी का जो फियर है उसको ओवरकम करवाएगा। तो उन्होंने फिर वही किया, एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और वो वीक में 5 डेज, मतलब वो वीक में 5 डेज स्विमिंग सीखने जाते थे। तो जब वो स्विमिंग सीखने गए तो जो इंस्ट्रक्टर था वो उनको स्विमिंग सिखा रहा होता था, तो वो जो रोप होती थी, एक रोप से खुद को बांध लिया करते थे और जो रोप का दूसरा एंड होता था वो उस इंस्ट्रक्टर के हाथ में पकड़ा दिया करते थे कि इसको पकड़ लीजिए ताकि मैं डूबू ना, मतलब मैं पानी में डूबू ना। तो वो जब स्विमिंग कर रहे थे तो उन्होंने स्विमिंग करते करते ऐसे ही गए वो उस पूल में। तो जो इंस्ट्रक्टर था वो उनको हर तरह से स्विमिंग सिखाता था। उनके जो इंस्ट्रक्टर था वो अगर थोड़ी सी भी रोप छोड़ दिया करता था, थोड़ी सी भी लूज कर दिया करता था उस रोप को, तो वो जो ऑथर थे वो बहुत डर जाते थे कि कहीं मैं डूब ना जाऊं इसमें, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए इसमें, क्योंकि उनका जो पानी का जो फेयर था, वाटर से जो फेयर था वो उनके अंदर से निकल ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने सोचा कि मैं डेली यही काम करूंगा। तो एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने स्विमिंग करी और विदाउट रोप भी उन्होंने स्विमिंग करना सीखी। और उन्होंने उनका जो पैर थे, उन्होंने जो इंसिडेंट बताया था जिससे उनके जो फ्लैट पे पूल की जो टाइल्स थी उन पे जो पैर वो रख नहीं पा रहे थे, उसके कारण वो ऊपर नहीं आ पा रहे थे। तो उसको भी उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने उसमें फुटबॉल भी मतलब किक करनी सिखाई, मतलब वाटर में किक करनी सिखाई जिससे वो उस पानी से ऊपर आ सके। और उनको ये भी बताया कैसे एक्सहेल करना है, कैसे इनहेल करना है, उनको सारी चीज़ें सिखाई। धीरे 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 वो डेली यही काम करते थे। इन अ वीक में 5 डेज वो यही काम करते थे, स्विमिंग सीखने आते थे। इंस्ट्रक्टर हायर कर रखा था। तो एक दिन ऐसा आया कि वो स्विमिंग सीख गए और उनके इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि तुम पूरी तरह से स्विमिंग कर सकते हो और तुम्हें अब स्विमिंग करनी आ गई है। तो उनको खुद पे विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने, जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने बोला कि तुम अब किसी भी तरह से स्विमिंग कर सकते हो और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम खुद भी ट्राई करके देख सकते हो। तो लेकिन जब वो ट्राई कर रहे थे वो तब भी डर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ट्राई किया ना तो उन्होंने स्विमिंग कर ली और उन्होंने हर तरह से स्विमिंग करके देख ली। पैरों से उनको अपवर्ड की तरफ आना था कैसे, तो उन्होंने अपवर्ड भी आके देख लिया। कैसे एक्सहेल करना है, कैसे इनहेल करना है, उन्होंने वो भी करके देख लिया। हाथों से कैसे करना है, अपनी बॉडी को कैसे एग्जॉस्ट नहीं होने देना है, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। तो उससे और हर तरह के पूल में डीप जाके, स्वालो जाके, हर तरह से उन्होंने देख लिया ताकि उनको ये पता चल जाए कि वो बिल्कुल तैयार हैं एक कहीं भी स्विमिंग करने के लिए। उनका जो फियर है वो उनके अंदर से जा चुका है। तो जब उन्होंने ये सब करके देख लिया, हर तरह के स्विमिंग पूल में और हर तरह के बीच पे जाके उन्होंने स्विमिंग करी, तो उनको बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए ऑथर कि हाँ अब मैं स्विमिंग कर सकता हूँ और अब मुझे पानी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो वाटर का जो फेयर था उसको उन्होंने ओवरकम किया। और जब ऑथर को यकीन हो जाता है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं स्विमिंग करने के लिए, हर तरह के पूल में, हर तरह के बीच पे, और उनको कोई भी डर नहीं है पानी से, और वो जो डर था, वो जो वाटर से फेयर था, वो ओवरकम हो चुका है। फिर उनको एक इंसिडेंट याद आता है
प्रेसिडेंट रोजवेल्ट का, जो उन्होंने कही थी ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिसका मतलब ये था कि हम अगर किसी चीज़ से डर रहे हैं, उस चीज़ को ओवरकम करने की ज़रूरत है, हम उस डर को कम कर सकते हैं, ना कि उस डर के साथ जीने की। क्योंकि जो ऑथर थे उन्होंने ये रियलाइज़ किया था, उनकी जो बॉडी थी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी थी और उनको जो पानी से डर था वो उस डर ने उनको बिल्कुल पकड़ लिया था और वो डर निकलने की चाहत ही नहीं कर रहा था कि उनके अंदर से कि वो निकल जाए। लेकिन जो ऑथर हैं उन्होंने पूरी कोशिश करी और उस डर को अपने अंदर से बाहर निकाला। तो जो ऑथर हैं उन्हें ऐसा लग रहा था इन डेथ देयर इज पीस, वो लाइन ये बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्कुल डेथ के जो पास वाली जो फीलिंग थी वो उन्होंने एक्सपीरियंस करी थी और उनको ये लग रहा था कि मैं अब नहीं बचूंगा, और जो फेयर था उनका वाटर से वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए ऑथर ने ये लाइन बोली थी। और इसी तरह ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और वीडियोज़ की समरी के लिए वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।